बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शैला तबस्सुम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मटन या बीफ कौन सा गोश्त कितना फ़ायदेमंद है, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें ताकि आपका और मेरा साथ यूं ही बरकरार रहे। ईद को गोश्त वाली ईद भी कहा जाता है क्योंकि इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी की वजह से तकरीबन हर घर में गोश्त वाफ़ी मिकदार में पकता है। पाकिस्तान में छोटा गोश्त यानी बकरे, दुम्बे और छतरे और बड़ा गोश्त यानी बैल, गाय वगैरह का गोश्त पसंद करने वाली बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ईद उल अज़हा ऐसे लोगों के लिए वाकई ईद होती है क्योंकि घर में इनकी पसंद के मुताबिक हर तरह का गोश्त पकाया जाता है। रवां साल ईद उल अज़हा चूँकि कोरोना वायरस की वबा के दौरान आई है तो बहुत लोग गोश्त खाने को अपना मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत करने का एक ज़रिया भी समझ रहे हैं। गोश्त छोटा हो या बड़ा अपनी अफादत के एतबार से मुनफरिद है, लेकिन कौन सा गोश्त कितना फ़ायदेमंद है और ये जिस्म की कौन सी सलाहियत में इजाफ़ा करता है, इसका जवाब सिर्फ माहिरीन के पास है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक छोटे गोश्त यानी मटन का मिजाज गर्म है, ये ताकत बख्श है, खून पैदा करता है, तबदीक और कमज़ोरी में इसकी यखनी मुफीद है। माहिरीन तब के तहकीक के मुताबिक लज्जत और जायके के एतबार से बकरे का गोश्त सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसका एतदाल पसंदाना इस्तेमाल जिस्मानी क़ुव्वत और अफ़ज़ाइश सेहत के हवाले से नहायत मुफीद है। दुम्बे के गोश्त के बारे में कदीम और जदीद माहिरीन सेहत के मुत्तफ़क़ा राय है कि तमाम हलाल जानवरों में से देर हज़म और लहमियात के हवाले से लतीफ़ तरीन ग़िज़ा की हैसियत रखता है और नहायत मक़वी और लज़ीज़ है। बैल का गोश्त हमारे यहाँ कसरत से इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग ऐसे बकरे के गोश्त से कम ग़िज़ायत का हामिल ख्याल करते हैं, जो गलत है। तिब्बी नुक्ता निगाह से गाय का गोश्त बकरे के गोश्त की निस्बत जिस्म को ज़्यादा हरारत और ताकत बख्शता है। बड़े गोश्त यानी बीफ का मिजाज सर्द खुश्क होता है, देर हज़म है, मेहनती और जफाकश लोगों के लिए मुनासिब गोश्त है, मगर ऐसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से कुछ अमराज जैसे ख़ारिश, दर्द, जज़ाम, मुसलसल बुखार हो सकते हैं। ये सब बीमारियां इस शख्स को लाहक होती है जो बड़े गोश्त का आदी ना हो।